अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूँगा और सबसे पहले जो टॉपिक होगी मेरी वो होगी कि 1970 की जो इलेक्शन है क्या वो साफ़ और शफाफ हुई थी, यानी कि फ्री एंड फेयर हुई थी, उस पर मैं बात करूँगा। और अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुई थी तो उसके पीछे वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नवाब शाह में मौजूद थे बख्तावर कैडेट कॉलेज में। उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ जो है इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। बहुत बड़ा अहम बयान जो है उन्होंने दे दिया है। इस हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं 1970 के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बात करूंगा कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन में धांधली होती है, ये तो हर कोई रोता है, लेकिन 1970 में जो इलेक्शन थी उसमें भी जो है वो धांधली हुई थी। और 1970 की जो इलेक्शन में पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ी जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुई है, लेकिन फेयर एंड फ्री जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये झूठ कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस इलेक्शन में जनरल यहया खान ने मेजर जनरल उमर के ज़रिए जो है सियासी जमायतें जो मार्शल में गठजोड़ थी उन सबको मिलाया, उन सब से एक मीटिंग की गई और उसमें जो है पैसे जो है वो आगे बांट दिए गए। अब जब पैसे बांटे गए तो उसमें जो है फिर जो इलेक्शन है उनका जो इलेक्शन का जो नताइज है वो चेंज हो गए, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन में जो जनरल यहया खान जो मेजर जनरल उमर अकबर के ज़रिए जो सियासी जमायतें थी जो माशाल्लाह में वहाँ पर गठजोड़ थी, वहाँ पर जो है उन्होंने उन पर जमायतों में पैसे तकसीम किए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक किताब है और बहुत बड़ी जो है फेमस किताब है, और उसका मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें थी 1970 की इलेक्शन के हवाले से, उसमें ये जो नेम्स भी हैं वो भी जो हैं, एक किताब है वो थ्री प्रेसिडेंट्स एंड इन एड, ये इसका नाम है। और आप देख सकते हैं वो एक बुक, और विकिपीडिया पर भी जा सकते हैं और वो बुक आप मार्केट से खरीद कर सकते हैं। तो ये जो है बड़ी जो है आपको मैंने बताई कि उन्नीस सिर्फ अभी धांधली नहीं हो रही है, धांधली 1970 से शुरू है। तो मैंने सोचा कि 1970 के हवाले से बात करता चलूँ, और मैं आगे भी चल के मैं आपको इसी व्लॉग्स के थ्रू जो है मैं आपको आगे भी बताता चलूँगा कि माजी में क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। तो ये भी मैंने आपके लिए ये चीज़ें रखी हैं रिसर्च के साथ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बड़े जो हैं एक्टिव हैं, और उन्होंने नवाब शाह कैडेट कॉलेज में जो हैं पेरेंट्स डे पर एक तकरीब से खिताब किया, और उन खिताब में उन्होंने बड़े अहम जो हैं बयान जारी किए, और उन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि अगर हम जीत गए तो हम जो हैं इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी जो हैं वो अगर भारी तादाद में जीत गई या वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के होगा, तो फिर हम जो हैं मज़दूर के लिए जो हैं वो कार्ड जो हैं वो इशू करेंगे, शो करेंगे। और उसके बाद जो हैं जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर उनके लिए भी जो हैं एक कार्ड जो है वो इशू होगा, और वो कार्ड में जब तक आप नौकरी ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तब तक आप अगर किसी और शहर में जा रहे हैं या उसी शहर में बैठकर अगर उसी शहर में ही कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट देगी। ये बड़ी स्ट्रेटजी है। ज़ाहिर बात है हर किसी के पास अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के पास लैपटॉप स्कीम थी, तो उन्होंने लैपटॉप स्कीम आगे लेके आए। और भुट्टो के पास जो है रोटी कपड़ा और मकान वो था, तो वो भी सामने लेके आए। तो इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है ये दो बातें अहम हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बातें जो हैं उन्होंने बख्तावर मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये स्ट्रेटजी है। इस वक्त पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे ब्लॉग बनाने के अपलोड करने के पहले ही जो है मोरों की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और मुशर्रफ से बड़ी शमूलियत भी वाज़ेह तौर पर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इन दो टॉपिक्स पर बात करूँ। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।